स्वागत। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। आत्मसम्मान, मन की शांति और इनके पीछे का जो विज्ञान है। नमस्ते। हमारे पास एक स्रोत है जो 31 अक्टूबर 2007 की एक अव्यक्त मुरली का विश्लेषण करता है। इसका शीर्षक है सेल्फ रिस्पेक्ट, द साइंस ऑफ केयर फ्री सॉवरेनिटी। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक शिक्षाएं जैसे कि आत्मसम्मान में टिकना आज की न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान से जुड़ती हैं, और सबसे अहम ये ज्ञान हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मदद कर सकता है, खासकर बेफिक्र बादशाह बनने में, जैसा कि स्रोत में कहा गया है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी नमस्ते। ये वाकई एक आकर्षक संगम है ना, जहां आध्यात्मिकता की गहराई और विज्ञान की पड़ताल वो मिलती हैं। हम जिस विश्लेषण पर बात कर रहे हैं वो 31 अक्टूबर 2007 की मुरली के सार पर आधारित है, और इसका केंद्रीय संदेश है आत्मसम्मान के जरिए निर्भयता और एक तरह की कह सकते हैं आंतरिक स्वतंत्रता पाना। मुरली का एक मुख्य भाव ये भी है कि बाप दादा बच्चों को उनके सर्वोच्च स्वमान में स्थित देख रहे हैं। स्वमान, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये स्रोत इसे सिर्फ आत्मगौरव से कहीं ज्यादा बता रहा है। इसे स्टेबल आइडेंटिटी फ्रीक्वेंसी कहा गया है, मतलब हमारी पहचान की एक स्थिर तरंग या आवृत्ति। मुरली का सार है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं, बल्कि प्राचीन, दिव्य, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, इस विश्वरूपी वृक्ष की जड़ें। और सबसे शक्तिशाली पंक्ति जो है, अपने श्रेष्ठ स्वमान के फख्र में रहो और बेफिक्र बादशाह बनकर असंभव को संभव करो। तो क्या ये सिर्फ एक प्रेरक विचार है, या इसके पीछे कोई ठोस प्रक्रिया भी काम करती है? हाँ, यहीं पर विज्ञान का दृष्टिकोण वाकई रोशनी डालता है। जब कोई व्यक्ति बार बार ये संकल्प करता है, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, तो ये केवल एक विचार नहीं रहता। ये मस्तिष्क में उन न्यूरल पाथवेज तंत्रिका मार्गों को सक्रिय और मजबूत करता है जो आत्मविश्वास, शांति और आत्ममूल्य से जुड़े हैं। तो ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं हुई, ये दिमाग के अंदर वास्तविक बदलाव लाने जैसा है। बिल्कुल। खास तौर पर ये संकल्प हमारे मस्तिष्क के अगले हिस्से, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको सक्रिय करते हैं। यह हिस्सा हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने, योजना बनाने और तर्क संगत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि यह डर और तनाव की प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने वाले हिस्से एमिगडाला उसकी गतिविधि को शांत करता है। तो जब डर का केंद्र शांत होता है तो चिंता या फिक्र वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। यहीं से बेफिक्र यानी चिंता मुक्त अवस्था का वैज्ञानिक आधार बनता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। आध्यात्मिक अभ्यास सीधे हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे आध्यात्मिक विज्ञान या ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा माना जाता है कि स्वमान की उच्च विचार आत्मा की ऊर्जा, या कह लीजिए विद्युत चुंबकीय आवृत्ति, उसको बढ़ाते हैं। आवृत्ति को बढ़ाते हैं। जी। जब हमारी आंतरिक आवृत्ति ऊंची होती है तो डर, चिंता या ये असंभव है जैसे कम ऊर्जा वाले विचार वो टिक नहीं पाते, वे स्वतः ही घुल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वमान में टिकने से असंभव संभव बन जाता है। ये ऊर्जा के स्तर पर एक परिवर्तन है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है बेफिक्र बादशाह का विचार। ये सुनने में बड़ा शाही लगता है। स्रोत में बाप दादा का कथन है, बाप दादा ने तुम्हें बेफिक्र बादशाह बनाया। जब बाप बेफिक्र है तो बच्चे क्यों चिंता करें? लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हम लापरवाह हो जाएं या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें? ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। सही कहा आपने। बेफिक्र बादशाह का मतलब लापरवाही या जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि चिंता और व्यर्थ बोझ से मुक्ति है। आध्यात्मिक स्तर पर बेफिक्र होने का अर्थ है परमात्मा या सृष्टि के विधान पर, ड्रामा पर अटूट भरोसा रखना। ये विश्वास कि हर परिस्थिति के पीछे कोई कल्याणकारी योजना है और सब कुछ ठीक चल रहा है या ठीक हो जाएगा। और वैज्ञानिक रूप से इस भरोसे का क्या असर होता है, हमारे शरीर पर, मन पर? हाँ, वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि लंबे समय तक चिंता करने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बढ़ते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, और ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं और सेहत पर बुरा असर डालते हैं। इसके विपरीत जब हम भरोसे और शांति की मानसिकता विकसित करते हैं, चाहे वो ध्यान से हो या गहरी आस्था से, तो शरीर में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन बढ़ते हैं।
अच्छा, खुशी के रसायन भी कहा जाता है। ये हमें शांत, सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। तो बेफिक्र बादशाह एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जहां दिमाग शांत है, न्यूरोकेमिस्ट्री संतुलित है और व्यक्ति चिंता के बजाय आंतरिक स्थिरता और विश्वास से प्रेरित होकर काम करता है। ये संतुलन वाकई जरूरी लगता है। जिम्मेदार भी हों पर चिंता से मुक्त। स्रोत में एक और शक्तिशाली बात कही गई है, साइलेंस यानी आंतरिक शांति की शक्ति से नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला जा सकता है। ये कैसे होता है? अक्सर हमें लगता है कि नकारात्मकता से लड़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, पर वो करना शायद बाहरी एक्शन के बजाय आंतरिक स्थिति को बदलने से ज्यादा जुड़ा है। स्रोत में जिसे साइलेंस की शक्ति कहा गया है, उसे हम राजयोग ध्यान की गहरी अवस्था से जोड़ सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ध्यान हमारे मस्तिष्क के खास नेटवर्क को शांत करता है। उसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या होता है? आप इसे दिमाग का ऑटो पायलट मोड समझ सकते हैं, जो अक्सर बिना वजह पुरानी बातों, भविष्य की चिंताओं या खुद की आलोचना में घूमता रहता है। अच्छा, तो साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं, बल्कि दिमाग के इस ऑटो पायलट को एक तरह से बंद करना है। सही कहा। ध्यान इस DMN की गतिविधि को कम करता है और मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों को बढ़ाता है। अल्फा तरंगे शांत, स्थिर मन की स्थिति से जुड़ी हैं, जबकि थीटा तरंगे गहरी रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और सीखने की क्षमता से संबंधित है। जब दिमाग इस शांत और रचनात्मक मोड में आता है, तो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने और समस्याओं के नए समाधान खोजने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब बाबा कहते हैं आप साइलेंस की शक्ति से समस्याओं को समाधान में बदलते हैं, तो इसका एक मतलब यह भी है कि आप अपने दिमाग को तनाव और प्रतिक्रिया वाले मोड से निकालकर शांत, रचनात्मक और समाधान उन्मुख मोड में ला रहे हैं। साइलेंस में स्पष्टता आती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक और बहुत ही व्यवहारिक पहलू की, पुराने संस्कार, यानी हमारी गहरी आदतें, व्यवहार के पैटर्न, जिनसे हम अक्सर जूझते हैं। स्रोत में बाबा कहते हैं, तुम कहते हो बाबा ये मेरे पुराने संस्कार हैं। बाबा मुस्कुराते हैं, उन्हें मेरा क्यों कहते हो? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। अगर वो मेरे संस्कार नहीं तो किसके हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आत्म परिवर्तन की कुंजी छिपी हुई है। आध्यात्मिक नजरिए से जब हम किसी आदत या कमजोरी पर मेरा का ठप्पा लगा देते हैं, जैसे मेरा गुस्सा, मेरी आदत, तो हम अनजाने में उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। हाँ, अपना मान लेते हैं। जी, उसे ऊर्जा देते हैं, उसे मजबूत करते हैं। उससे वैराग्य या अलगाव महसूस करने से वो कमजोर होता है। और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्या मेरा कहने से वाकई कोई फर्क पड़ता है दिमाग पर? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में इसे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बायस या आत्म पहचान पूर्वाग्रह कहते हैं। जब आप कहते हैं मेरा गुस्सा, तो आपका मस्तिष्क उस गुस्से वाले व्यवहार से जुड़े न्यूरल रास्ते को आपकी स्व की भावना से जोड़ देता है। अच्छा। उसे आपकी पहचान का हिस्सा मान लेता है और फिर उसे बदलना और मुश्किल हो जाता है। अरे वाह, तो अनजाने में हम खुद ही अपनी आदतों को और पक्का कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप बाबा की शिक्षा अनुसार उसे मेरा कहने के बजाय सिर्फ एक पुराना पैटर्न या एक संस्कार के रूप में देखते हैं, तो आप उससे एक मनोवैज्ञानिक दूरी बना लेते हैं। आप उसे अपनी पहचान से अलग कर देते हैं। ये अलगाव मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी यानी बदलने और नए कनेक्शन बनाने की क्षमता को सक्रिय करता है। आप मस्तिष्क को संकेत दे रहे हैं कि ये पैटर्न बदला जा सकता है। इसलिए बाबा असल में हमें न्यूरो डिटैचमेंट यानी तंत्रिका अलगाव सिखा रहे हैं। न्यूरो डिटैचमेंट। हम स्वामित्व छोड़ो, उस पैटर्न का पोषण बंद करो, बदलाव आसान बनाओ। ये समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। सही में स्रोत में संयुक्त स्वरूप का भी जिक्र है, यानी परमात्मा और आत्मा का एक मिला जुला स्वरूप, उनका सहयोग। कहा गया है कि ये आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना देता है। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक या आध्यात्मिक एहसास है या इसका भी कोई गहरा आधार है? इसे सिर्फ एहसास कहना शायद इसकी पूरी गहराई को ना दर्शाए। आध्यात्मिक विज्ञान ये मानता है कि जब हम सचेत रूप से परमात्मा के साथ अपने संबंध को याद करते हैं या महसूस करते हैं कि हम उस सर्वोच्च शक्ति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे विचारों और संकल्पों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे भौतिकी के रेजोनेंट एम्प्लीफिकेशन यानी अनुनाद प्रवर्धन के सिद्धांत से कुछ हद तक समझ सकते हैं। अनुनाद प्रवर्धन। जी, जैसे
दो समान फ्रीक्वेंसी की तरंगे मिलकर ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, वैसी ही आत्मा की शक्ति और परमात्मा की मदद मिलकर बड़े परिणाम ला सकती हैं। इसीलिए बाबा का महावाक्य है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। आपका एक कदम हिम्मत का और परमात्मा की मदद 1000 कदम। सही बात है। ये सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर काम करने वाला सिद्धांत हो सकता है। और इसी जुड़ाव से शायद दुआ देना या आशीर्वाद देने का महत्व भी जुड़ा है ना। स्रोत कहता है कि जो पूज्य आत्माएं होती हैं उनकी निशानी है कि वे सदा दुआएं देती हैं। बिल्कुल, दुआ या आशीर्वाद देना मूल रूप से किसी के प्रति शुभकामना, सद्भावना का एक शुद्ध और शक्तिशाली विचार है। ये एक सकारात्मक ऊर्जा है और दिलचस्प बात यह है कि ये न सिर्फ उसे लाभ पहुंचाती है जिसे दुआ दी जा रही है, बल्कि देने वाले की अपनी आंतरिक स्थिति और ऊर्जा को भी उन्नत करती है। अच्छा, मतलब देने वाले को भी फायदा होता है। हाँ बिल्कुल। क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है? कुछ हद तक है। शोध बताते हैं कि जब हम करुणा, कृतज्ञता या दूसरों के लिए शुभकामना के भाव महसूस करते हैं और व्यक्त करते हैं, तो हमारे हृदय की लय में एक सुसंगतता आती है। इसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV कहते हैं। HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। जी, बेहतर HRV अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य, तनाव प्रतिरोधक क्षमता और हृदय मस्तिष्क के बेहतर तालमेल का सूचक है। तो दुआ देना सिर्फ एक नेक काम नहीं, ये हमारे अपने बायोसिस्टम को भी संतुलित और सुसंगत बनाता है। इसे आप अपने हृदय क्षेत्र से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का प्रसारण भी कह सकते हैं। तो बाबा का ये होमवर्क कि दुआ देना अपना सहज स्वभाव बना लो, इसके पीछे इतना गहरा विज्ञान और लाभ छिपा है। बिल्कुल। स्रोत में यह भी इशारा है कि जब कोई आत्मा इस उच्च अवस्था में स्थित होती है तो उसके हृदय का जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सच में? कितनी दूर तक? शायद कुछ मीटर तक। ये शांति और सकारात्मकता फैलाने का एक सूक्ष्म लेकिन वास्तविक तरीका हो सकते हैं। कमाल है। संक्षेप में स्रोत कुछ और बिंदुओं पर भी जोर देता है, जैसे अगर सेवा यानी मदद दिल से, प्रेम से की जाए तो सफलता सहज मिलती है, जैसे आजकल फ्लो स्टेट कहते हैं। हाँ, फ्लो स्टेट। फिर बाप के गले का हार बनना यानी परमात्मा की याद में लगातार बने रहना हमें हार और डर से बचाता है। और संगम युग में की गई सेवा और याद का प्रत्यक्ष फल यानी तुरंत शक्ति और खुशी मिलती है। इन पर थोड़ी और स्पष्टता देंगे? जरूर। देखिए, जब हम कोई काम मजबूरी या तनाव में करते हैं तो दिमाग का स्ट्रेस सर्किट सक्रिय होता है, लेकिन जब वही काम प्रेम, लगन और खुशी से करते हैं तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो उच्च स्तरीय सोच, रचनात्मकता से जुड़ा है, वो सक्रिय होता है। अच्छा। इससे काम बोझ नहीं लगता, समय का पता नहीं चलता और नतीजे भी बेहतर आते हैं। यही फ्लो स्टेट है। और बाप के गले का हार बनना, ये लगातार याद का एक सुंदर अलंकारिक वर्णन है। जब मन लगातार एक उच्च सकारात्मक स्मृति में टिका रहता है तो हृदय और मस्तिष्क में सुसंगतता बनी रहती है। ये आपको नकारात्मकता, हार और डर की निचली आवृत्तियों से सुरक्षित रखता है। और प्रत्यक्ष फल का क्या? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है कि ध्यान या सेवा से तुरंत कोई फल या शक्ति महसूस हो? संगम युग में सेवा और योग के प्रत्यक्ष फल के रूप में शक्ति और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। इसकी एक संभावित वैज्ञानिक व्याख्या बायोफोटॉन उत्सर्जन, बायोफोटोनिक इमिशन के शोध से जुड़ सकती है। बायोफोटॉन उत्सर्जन, ये क्या है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवित कोशिकाएं, खासकर ध्यान जैसी सुसंगत अवस्थाओं में बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जिन्हें बायोफोटॉन कहते हैं। ये एक तरह की आंतरिक चमक या ऊर्जा का प्रकटीकरण हो सकता है। वाह! तो शायद ये प्रत्यक्ष फल अनुभव के स्तर पर महसूस होने वाली शक्ति, शांति और एक तरह की आंतरिक आभा, ये चुंबकीय खिंचाव है, जिसका आधार कोशिकीय स्तर पर होने वाले ऊर्जा परिवर्तन हो सकते हैं। ये तो बहुत गहरा है। अंत में स्रोत अशरीरी और फरिश्ता अवस्था के अभ्यास का जिक्र करता है, यानी शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारा होने का अभ्यास, चेतना को शरीर से अलग महसूस करने का अभ्यास। और एक स्लोगन है, अतीत को पास करके सदा बाप के पास रहो। इनका क्या रहस्य है? अशरीरी अवस्था का अभ्यास एक तरह की सचेत पृथक्करण या कॉन्शियस डिसोसिएशन की ट्रेनिंग है। ये सीखना कि हमारी चेतना
या आत्म जागरूकता सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है। गहरे ध्यान में मस्तिष्क डेल्टा और थीटा तरंगों का एक खास संयोजन, जिसे डेल्टा थीटा कपलिंग कहते हैं, वो उत्पन्न कर सकता है। डेल्टा थीटा कपलिंग। जी, कुछ शोध इसे शरीर से बाहर होने का अनुभव, आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन और बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान क्षमता से जोड़ते हैं। यह अभ्यास आत्मा को शरीर के बंधनों और सीमाओं से परे अनुभव करने में मदद करता है। और वो स्लोगन अतीत को पास करना, ये कैसे संभव है? स्लोगन है, अतीत को पास करके सदा बाप के पास रहो। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिफिक अर्थ है। अतीत को पास करना यानी बीती बातों, खासकर दुखद या नकारात्मक अनुभवों को पकड़ कर न रखना, उन्हें क्षमा करके या उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना। जब हम अतीत की बातों पर सोचते रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र एमिगडाला, जो डर और तनाव की यादों से जुड़ा है, वो सक्रिय रहता है। सही बात है। लेकिन जब हम क्षमा और वैराग्य का अभ्यास करते हैं तो एमिगडाला शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और तर्कसंगत सोच के लिए जिम्मेदार है, वो अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाता है। इस तरह अतीत के बोझ से मुक्त होकर हम वर्तमान क्षण में परमात्मा की याद में या पास टिक सकते हैं। तो आज की सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि स्वमान में टिकना, बेफिक्र बादशाह बनना, साइलेंस की शक्ति का उपयोग करना, ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री और शायद हमारी ऊर्जा प्रणाली में होने वाले वास्तविक बदलाव छिपे हैं। विज्ञान और अध्यात्म मिलकर हमें खुद पर महारत हासिल करने का एक शक्तिशाली नक्शा दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आश्चर्यजनक है कि कैसे ये प्राचीन शिक्षाएं मन शरीर संबंध, चेतना की शक्ति और यहाँ तक कि ऊर्जा क्षेत्रों के बारे में आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की भविष्यवाणी करती सी लगती हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं न केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभव को बल्कि शायद हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर जैसा कि स्रोत कहता है असंभव को संभव बनाना काफी हद तक हमारे विचारों और आंतरिक आवृत्ति को बदलने का खेल है जी, तो जिन सीमाओं को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ठोस और वास्तविक मानते हैं, वे असल में कितनी वास्तविक हैं? कहीं वे हमारी अपनी बनाई हुई दीवारें तो नहीं? ये वाकई सोचने और अपने अंदर झांकने का विषय है। शायद इसीलिए स्रोत में दिए गए अभ्यास और संकल्पों का इतना महत्व है। हाँ, उस अंतिम संकल्प को याद रखना उपयोगी हो सकता है। मैं एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहता हूँ। मैं एक बेफिक्र बादशाह हूँ। मेरी साइलेंस और बाबा की शक्ति से असंभव संभव हो जाता है। जी बिल्कुल। आज फिर से मन ने पुकारा, आपका एहसास है प्यारा। सूक्ष्म दुनिया में रोशनी छाई, मैं फरिश्ता बन के आई। हरे I'm learning, glowing, rising high to meet you beyond the sky. In silence pure, your love I feel. My soul with you begins to heal. आपसे मिलने आई हूँ बाबा, दिल के दीप जलाए सारा। आपकी मुस्कान वो निर्मल निगाह मुझ में भर देती पारा है। I'm coming to meet you.
आपका हर अंदाज अनोखा, हर पल है प्रेम से भरा। कुछ ना कहकर सब कह जाते, मेरे मन को शांति दे जाते। You speak so less yet say it all. Your silence makes my tears fall. I see the way you look so kind. In that gaze, yeah, I lose my mind. मैं सीख रही हूँ उड़ना बाबा आपके पास, आपके साथ रूह मेरी तैयार है अब फरिश्ता बनने के इरादा। I'm learning to fly to reach your world so pure, so bright. I'm meeting divine, no words, no sound, just love eternal all around the tide. आपसे मिलने आई हूँ बाबा, दिल के दी चलाए सारा। आपका स्पर्श वो रूह का गीत, सूक्ष्म वतन में प्यार का प्रीत दी। I'm coming home, my sweetest sky, to sit with you by your side. No distance now, no more disguise, just you and me beyond the sky. आपसे मिलने आई हूँ बाबा, दिल की डी चलाए सारा। आपका स्पर्श वो रूह का गीत, सूक्ष्म वतन में प्यार का प्रीत ली। I'm coming home, I'm rising high to meet you beyond the sky. In silence pure, your love I feel. My soul